हर सफलता की शुरुआत होती है ज्ञान से, जहां पढ़ाई बनती है आसान और तैयारी मजेदार। स्टडी स्मार्ट, रिवाइज बेटर एंड सक्सीड विद कॉन्फिडेंस और पाओ सफलता हर एग्जाम में। यही है आपका एग्जाम विद उमंग। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का एक बहुत ही बड़ा मौका सामने आया है। तो अगर होमगार्ड बनने का सपना है तो ये सारी जानकारी बिल्कुल आपके काम की है। चलिए 2025 की इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 41,424। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड के इतने सारे पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ये वाकई में एक जबरदस्त सुनहरा मौका है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर बात करेंगे कि कौन कौन इसके लिए योग्य है, आवेदन कैसे करना है, सिलेक्शन का पूरा रास्ता क्या होगा, और हाँ, सबसे जरूरी वो कौन सी तारीखें हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो पहला सवाल यही उठता है कि ये अवसर इतना बड़ा क्यों है? देखिए, बात सिर्फ एक नौकरी की नहीं है। ये तो प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए अपना भविष्य संवारने का एक शानदार मौका है। और हाँ, ये सारी जानकारी कहीं और से नहीं बल्कि सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की 18 नवंबर 2025 की ऑफिशियल विज्ञप्ति से ली गई है। मतलब इस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। तो हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 41,000 से भी ज्यादा होमगार्ड के पद भरे जाने हैं। इसका मतलब साफ है, ये मौका प्रदेश के हर कोने में मौजूद है। अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। क्या इस भर्ती के लिए योग्यताएं पूरी होती हैं? आइए, इसकी जो मुख्य जरूरतें हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त तो यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। पढ़ाई की बात करें तो कम से कम 10वीं पास होना ही चाहिए, और जाहिर है इस काम के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह फिट होना भी अनिवार्य है। अब बात करते हैं उम्र की, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे, 1 जुलाई 2025 तक उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों का जन्म 1 जुलाई 1995 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिली है, यानी उनकी जन्मतिथि 1 जुलाई 1990 से पहले की नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर। जनरल, ओबीसी और एससी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए कम से कम हाइट 168 सेंटीमीटर है और एसटी वर्ग के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। महिलाओं की बात करें तो जनरल वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी वर्ग के लिए 147 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसके अलावा पुरुष उम्मीदवारों के लिए सीने का माप भी तय किया गया है और सभी महिला उम्मीदवारों का वजन कम से कम 40 किलो तो होना ही चाहिए। तो ठीक है, योग्यता की बात हो गई। अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो चलिए इसके एक एक स्टेप को आराम से समझते हैं। देखिए, आवेदन की प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना होगा। ये अनिवार्य है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में सारी जानकारी बिल्कुल सही भरनी है। फिर अपनी फोटो, सिग्नेचर और जो भी जरूरी सर्टिफिकेट हैं उन्हें अपलोड करना है। और आखिर में ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करके इस प्रक्रिया को पूरा करना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए ये 400 रुपये है, जबकि अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के उम्मीदवारों के लिए ये 300 रुपये रखी गई है। अच्छा, फॉर्म तो भर दिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? चलिए अब सिलेक्शन के पूरे रास्ते को समझते हैं और देखते हैं कि तैयारी किस चीज की करनी है। सिलेक्शन का जो रास्ता है वो कई पड़ावों से गुजरेगा। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा देनी होगी। उसे पास करने के बाद दस्तावेजों की जांच होगी, फिर होगा फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट यानी पीएसटी, और आखिर में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी। हर पड़ाव को पार करना जरूरी है। लिखित परीक्षा का पैटर्न बहुत सीधा और साफ है। इसमें जनरल नॉलेज से जुड़े 100 सवाल पूछे जाएंगे जो 100 नंबरों के होंगे, और इसके लिए पूरे 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय मिलेगा। ये एक ओएमआर आधारित ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें हर सवाल 1 नंबर का होगा।
अब ये जो सामान्य ज्ञान है, इसका सिलेबस काफी बड़ा है। इसमें भारतीय इतिहास, संविधान, भूगोल, विज्ञान से लेकर करंट अफेयर्स तक सब कुछ शामिल है। तो बेहतर यही है कि तैयारी में अभी से जुड़ जाएं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में असल में शारीरिक क्षमता को परखा जाएगा। पुरुष उम्मीदवारों को 28 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, पर इसे पास करना बहुत जरूरी है। आरक्षण की व्यवस्था को समझना भी जरूरी है। इस भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% सीटें आरक्षित की गई हैं। बची हुई 40% सीटें अनारक्षित हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। वो कौन सी तारीखें हैं और वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना है ताकि कोई भी मौका हाथ से ना छूटे। इन तारीखों को तो अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 नवंबर 2025 से शुरू होंगे। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 17 दिसंबर 2025 और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2025। समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, जाने से पहले ये फाइनल चेकलिस्ट जरूर देख लें। अपनी योग्यता की पुष्टि कर लें, उम्र, पढ़ाई, फिजिकल सब कुछ। OTR को जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। सारे जरूरी दस्तावेज स्कैन करके तैयार रखें। याद रहे, आवेदन सिर्फ अपने गृह जनपद से ही कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, लिखित परीक्षा की तैयारी आज से अभी से शुरू कर दें। तो सवाल यही है, 41,000 से ज्यादा पदों के साथ क्या ये वो मौका है जो हजारों युवाओं के करियर को एक नई दिशा दे सकता है? अब बस तैयारी में जी जान से जुटने की देर है। सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।